हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग आप लोगों को एक दे देंगे। आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है स्टूडेंट जिसमें एक ही वेरिएबल हो, क्या हो, जिसमें जिसकी पावर क्या हो, एक हो। जैसे यहाँ देखिए एक्स वन वेरिएबल में है, यहाँ पर ए है, यहाँ वाई है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या एम, यानी जिसकी पावर क्या होती है, ओनली वन होती हो। और एक आप लोग ध्यान से सुनते होंगे कि क्लास 9th आप जाकर के पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मींस होता है जिसमें टू वेरिएबल्स आ जाए। जैसे ही हम अगर यहाँ बात करें एक्स है, ऐसे ही वाई आ जाए तो वो टू वेरिएबल आ जाएगा। फिलहाल जो टॉपिक है हम लोगों को इस क्लास में यानी 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। और क्वेश्चन का नंबर है 1। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है यहाँ पर। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलते रहे, जो भी अपडेट्स हो वो सभी मिलती रहे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन का अपना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का ये पार्ट आप सभी देख रहे होंगे, 3 ब्रैकेट्स में a माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 की a में मल्टीप्लाई करेंगे, 3a, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो आप देखिए यहाँ पर माइनस का 3 है, तो इधर जाकर कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 3a इज इक्वल टू 8 प्लस 3। तो स्टूडेंट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 11/3 आ गई। एक बार हम आंसर जरूर चेक करेंगे इस क्वेश्चन का कि क्या आंसर है आपकी आंसर शीट में। उसके बाद हम लोग इसका बी पार्ट करेंगे। यस, बिल्कुल राइट आंसर आ गया है ये पार्ट का। चलिए तो आगे हम लोग बी पार्ट पर, बी क्या कह रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखा 42 प्लस 4x। तो एक काम कर लीजिएगा, 4x को यहीं रखिएगा, 42 को 11 के पास में ले जाएंगे हम, तो 11 माइनस 42 हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल्स टू, देखिए 2 में से बन जाएगा 1 और यहां बचा कितना, 4 में से बन जाएगा 3, माइनस का आएगा। तो आंसर स्टूडेंट कितना हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू माइनस का 31/4। स्टूडेंट ये आपका करेक्ट आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लेंगे जरा, एक बार हम क्या गिवन है क्वेश्चन में। यहां पर 11x स्टूडेंट गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन, एक बार रीचेक कर लेंगे सभी। चलिए तो आगे हम लोग बी पार्ट पर, यहाँ 11x स्टूडेंट गिवन है, तो 4x को 11 के पास ले चलेंगे हम। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 11x माइनस कितना 4x। तो ये प्लस का था तो प्लस का उधर जाके जब चेंज होगा तो कितना 42, 11 में से 4 जाएंगे कितना हो जाएगा 7x। और यहां पर 42 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 6 42x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 6। बिल्कुल राइट आंसर, करेक्ट आंसर सीट से आपका मैच करता हुआ। आगे हम लोग सी पार्ट पर, सी पार्ट एक बार ध्यान से देखिएगा क्या है, 8y माइनस का कितना 2y हो जाएगा। देखिए ध्यान देखेंगे तो 27 माइनस 3, 8 में से 2 जाएगा स्टूडेंट कितना होता है 6y इज इक्वल्स टू 27 में से 3 जाएगा स्टूडेंट 24 हो जाएगा। और 6 4 जा कितना होगा 24। तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 4 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट आपकी 4 आ गई है। क्वेश्चन नंबर आपका सी भी कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग डी पार्ट की तरफ, डी में क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, जब आपका एक इक्वल बीच में आ जाएगा तो इधर आपको दोबारा डबल इक्वल मत लगा दीजिएगा कि सर यहां भी क्या इक्वल लगाएंगे, नहीं स्टूडेंट, अगर आपको लगाना है तो डिसिप्लाई का साइन लगा दीजिएगा, वरना आपको कोई भी साइन लगाने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना आप लोगों को, ये 5m, m वाले को इसके पास लाइक टर्म देखिए, मान लीजिए 3m, और ये देखिए माइनस का 11 है पहले से ही, और माइनस का ही 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपके। 5 में से 3 जाएंगे 2m, और 11 और 9 सबको पता है स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, माइनस का 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20, 2 से कैंसिल करेंगे 10 टाइम, तो स्टूडेंट m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 10 आ गई। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स कंप्लीट हुए। एक बार आंसर जरूर मैच करेंगे हम सभी के, कि आंसर इनके सभी के क्या है, जल्दी से देख लेंगे एक बार आंसर। ए पार्ट का 11/3, बी का 6, सी का 4 और डी का माइनस का 10। बिल्कुल राइट आंसर्स आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स आपके यहाँ कंप्लीट होते हैं। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं हमें क्या गिवन है।
इसी का हम लोग देखेंगे ई पार्ट। तो जिन्होंने भी अभी तक नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम आज चैनल पे व्यू कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक नहीं देखा हमारा चैनल और फर्स्ट टाइम आए हैं कंप्लीट करने के लिए या समझने के लिए, वो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जैसे कि उनको कोई भी न्यू अपडेट्स आती है वो आप उनको तुरंत मिल जाए चैनल से। और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ में नीचे और भी लिंक है, हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, उसको फॉलो कर लेंगे। तिवारी क्लासेस इंग्लिश का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ई पार्ट आइए हम लोग देखते हैं अपने ई पार्ट में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। चलिए ई पार्ट में आपसे कह रहा 5y माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 4। y माइनस 4, आइए सॉल्व कर लेते स्टूडेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 5y है, यहां पर देखेंगे ध्यान से, माइनस 3y स्टूडेंट, माइनस इंटू माइनस स्टूडेंट, प्लस का 1 हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना यहां पर। और ये कितना y माइनस 4 हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, अभी सॉल्व करते हैं। 5 में से 3 जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 4। y वाले को y वाले के पास, इसको इसके पास ले चलेंगे तो कितना हो जाएगा 2y माइनस y, क्योंकि प्लस का था इधर कैसा हो गया माइनस का। ये देखिए इधर माइनस का, ये इधर प्लस का है तो उधर जाकर कैसा हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 4 माइनस का 1, तो 2y में से y जाएगा, y हो जाएगा 4 और 1 माइनस का 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया कौन से पार्ट का, ई पार्ट का। एक बार आंसर जरूर चेक करेंगे हम लोग ई पार्ट का। तो ई पार्ट का आंसर स्टूडेंट आ रहा है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया माइनस का 5। आए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर, एफ पार्ट। एफ पर हमें क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। कौन से पार्ट पर आ गए हम अपने, एफ पार्ट पर आ चुके हैं। तो देखेंगे एफ पार्ट में हमें क्या कह रहा है। चलिए बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हमारे, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, सी वाले को भी, तो हम इसको भी रफ कर देते हैं। आप लोग आराम से नोट करते रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए तो ई हो गया आपका, एफ पार्ट पर आ गए हम लोग। एफ क्या कह रहा है उसको आइए देखते हैं ध्यान से। एफ कह रहा है आपको 13b इज इक्वल्स टू माइनस 12b प्लस 100। देखिए ध्यान से, तो 13b 12 इधर आकर के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का हो जाएगा, है ना। माइनस है तो माइनस से क्या हो जाएगा ये प्लस, इज इक्वल्स टू 100। अब देखिए दोनों प्लस के हैं तो ऐड कर दीजिए, 13 और 12 कितना हो जाएगा 25b इज इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट हो जाएगा। आपको तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो b इक्वल टू 100 अपॉन 25 और 25 4 जा कितना होता है स्टूडेंट 100। तो b की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई आपकी 4, आपका करेक्ट आंसर आ गया है। आंसर शीट से मैच करना चाहेंगे तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है आपका एफ पार्ट का 4 आंसर, यस बिल्कुल राइट। एफ के बाद आगे स्टूडेंट हम लोग जी पार्ट पर, और हमसे जी वाला क्या कह रहा है उसको देखेंगे हम लोग ध्यान से। जी पार्ट में स्टूडेंट हमको गिवन है 2l माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14 माइनस l। 14 माइनस l ये क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए 2l, l को l वाले के पास लाइए, लाइक टर्म लाइक के मतलब, कहने का मतलब ये l। तो 14 और प्लस 4, 2 और 1 कितना होता है स्टूडेंट 3l हो जाएगा, और 14 और 4 16। तो स्टूडेंट l की वैल्यू आपको जब फाइंड करनी है तो l इक्वल टू 16 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 3। यही क्या है आपका आंसर है, यही क्या आपका आंसर आ गया। देखिए चलिए एल पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर ये है हमारा। कौन सा पार्ट था आपका जी, एफ जी, जी का 5 आंसर आ रहा था। एक बार हम लोग क्वेश्चन को रीचेक करेंगे एक बार जी को, क्वेश्चन में मिस्टेक है या तो लिखने में हमसे, एक बार चेक कर लेंगे। 2l माइनस 1 है, 2l माइनस 1 लिखा है स्टूडेंट। एक बार रीचेक कर लेंगे, क्वेश्चन को सही कर लेंगे, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को सही कर लेंगे। 2l माइनस 1, यहां पर क्या है ये 1 है, अब करेक्ट आएगा। देखिए ध्यान से 2l और ये प्लस का l, अब 14 और माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो देखिए 2l 1 कितना होता है स्टूडेंट 3l, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। अगर आप इसको डिवाइड में लाएंगे तो 15 अपॉन 3 और 3 5 जा 15, तो l की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई आपकी 5। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ चुका है। जी पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एच। और एच में क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपका आंसर आ चुका है, तो जी वाले का जो आंसर आया आपका L इक्वल टू 5 आंसर आपका आ चुका है। चलिए इसको हम रफ करते हैं।
जी के बाद हम देखेंगे अपना एच पार्ट, और एच क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलिए एच पार्ट देखते हैं। एच में लिखा है स्टूडेंट 3c माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5c प्लस 1। देखिए ध्यान से देखिए, क्या करना है आपको, 3c मल्टीप्लाई करनी, 3 2 जा कितना 6, 5c और 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग यहां पर कि लाइक टर्म को लाइक के पास आपको लेके चलना है। तो 3c और माइनस का क्या हो जाएगा जाके 5c। देखिए 6 प्लस माइनस का इधर जाके प्लस का 6 और ये प्लस का 5। अब देखिए माइनस और प्लस, पहला छोटा नंबर कौन है यहाँ पर 3c, तो 5 में से 3 जाएंगे माइनस का 2c इज इक्वल्स टू 11। तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 11/2। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आया होगा। एक बार आंसर सी से जरूर मैच करेंगे स्टूडेंट, हमारा क्या है देख लेंगे जरा। एच पार्ट, एच का आंसर स्टूडेंट आ रहा है आपका -11/2। बिल्कुल राइट आंसर आपका। एच पार्ट भी आपका यहाँ कंप्लीट होता है। एच के बाद हम लोग देखते हैं क्या और पार्ट्स हैं इसमें, तो हम उनको भी नंबर वाइज सॉल्व करते चलेंगे। आप लोगों का जो काम है वीडियो को लाइक करना, एक बार लाइक जरूर करेंगे क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए और अच्छा सा कंटेंट देने के लिए, जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। एच के बाद हम लोग देखेंगे अपने आई पार्ट को, और चलिए आई में क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। आई पार्ट कह रहा है 8d-1 प्लस 17d-3 इज इक्वल्स टू 5 4d-4 प्लस 5। एक बार क्वेश्चन रिचेक कर लेंगे। 8d-1 प्लस 17d-3 इज इक्वल्स टू 5 4d-4 प्लस 5। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। आप सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से समझ करेंगे, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। 8 की डी में करेंगे स्टूडेंट 8d, 8 की 1 में करेंगे माइनस का 8 हो जाएगा। 17 की डी में करेंगे 17d, और 7 3 जा कितना होता है स्टूडेंट 51। बात समझ में सभी के आ चुके हो। 7 3 जा कितना होता है 51। अब यहां ये देखिए ध्यान से, 5 4 जा 20d हो जाएगा, और 5 4 जा 20, और प्लस में ये आपका 5 का 5 रहेगा। देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले लाइक टर्म देखिए 17 और 8, ठीक है। 17 और 8 कितना होता है 25 होता है। कितना होता है 25d हो जाएगा। 51 और माइनस का 8, तो 51 और 8 कितना होता है 59 हो जाएगा। पास समझ में क्या आ गई होगी सभी की। 20d है यहाँ पर, और 20 में से 5 जगह स्टूडेंट माइनस का 15 हो जाएगा। अब लाइक टर्म को लाइक के पास ले चलिएगा, 20d इधर 59 इधर चलेगा, ठीक है। तो 25d माइनस का 20d इज इक्वल्स टू 59 इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का और माइनस का 15 हो जाएगा। 25 में से 20 जाएगा स्टूडेंट कितना आएगा, सबको पता सर 5d आ जाएगा। यहां माइनस कर 9 में से 5 जाएंगे कितना आ गया 4। यहां कितना आपका 5 में से 1 जाएगा कितना हो गया 4। तो जो स्टूडेंट d की वैल्यू आई है 44/5, 44 क्या आ गई आपकी 5 आपकी वैल्यू आ गई। एक बार आंसर जरूर चेक करेंगे हम लोग इसका क्या आ रहा है। यस बिल्कुल राइट आंसर आ गया आप लोगों का 44/5 हमारा आई पार्ट का आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आ गए अपने आई के बाद आए हमने जे पार्ट पर। लास्ट पार्ट है। अब हम नीचे का इसको रफ करना चाहेंगे स्टूडेंट, आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए कितना आंसर है 44/5 आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। ये भी हम रफ करेंगे क्योंकि आप सभी ने इसको भी नोट कर लिया होगा। चलिए तो आ रहे हैं हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ। आई के बाद अपना जे पार्ट है, और जे को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जे पार्ट। चलिए जे को देखेंगे, जरा ध्यान से लिखा है 8p+2 8p+2 माइनस 3, फिर ब्रैकेट है 3p माइनस 2p माइनस का 3 माइनस 3p माइनस 5 और इज इक्वल्स टू में 0। ये क्वेश्चन आपका देखिए बहुत ही बढ़िया और दमदार क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो 8p+2 है माइनस का 3, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए तो 3 माइनस 2p माइनस का साइन स्टूडेंट माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3 जा 9p हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस
और 3 5 जा 15 हो जाएगा। यहां तक सभी को बात समझ में आ चुकी होगी। बात तो सभी के समझ में आ गई, यस एंड नो? तो आप कहेंगे यस सर, बात हमारी समझ में आ चुकी है। हमने ब्रैकेट सॉल्व किया हमने और कुछ भी नहीं किया। देखिए 8 की पी में करेंगे सर 8p, 8 2 हो जाएगा सर हमारा 16, माइनस का साइन है 3। पहले अंदर वाले ब्रैकेट को ये सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लाइक टर्म देखिए 9 और वो सॉरी 15 और 3, 15 और 3 कितना होता है 18 हो जाएगा। देखिए ध्यान से 9p और 2p, 9p प्लस का 2p माइनस का 9p में से 2p जाएंगे प्लस का कितना 7p। ये बात समझ में आ चुकी होगी सभी की आई हो। ओके चलिए देखिए 8p प्लस में 16 है यहां पर, ठीक है। 18 थ्रीजा होते हैं 54 स्टूडेंट, बात समझ में आ चुकी होगी। माइनस इंटू माइनस, माइनस प्लस माइनस, 7 थ्रीजा 21p। बात यहां तक सभी के समझ में आ चुकी है सर? नो? तो आप कहेंगे यस सर आ चुकी। बहुत ही सिंपल एंड मस्त क्वेश्चन है। 8p और 21p, देखिए 21p में से 8p गए तो हमारा कितना बचेगा, माइनस कर दीजिएगा तो आप कहेंगे सर 13 बचा। कितना आएगा 13, पर कैसा? आप कहेंगे सर माइनस का बड़ा है तो माइनस का 13। 54 और 16 तो 14 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। यहां कितना 4 में से बन जाएगा, कितना आ जाएगा 3। देखिए ये इक्वल टू में कितना आ गया 0। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे जब आप इसको लेके चलेंगे जरा तो माइनस का 13p इज इक्वल्स टू, ये देखिए इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का 38 हो जाएगा। अब आप माइनस तो p की वैल्यू फाइंड करनी है तो 38 अपॉन 13 हो जाएगा माइनस में। एक बार आंसर जरूर चेक करना चाहेंगे कि इसका आंसर स्टूडेंट क्या आ रहा है। ये आपका है यस, बिल्कुल राइट आंसर आ गया आप लोगों का, माइनस का 38 अपॉन 13। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जे पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। यहीं पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका कंप्लीट हुआ। तो ये हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 1 की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन की वीडियो थी। पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करी और पार्ट 2 में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अगर हम लोग इसमें ही बात करते तो आपकी वीडियो कुछ ज्यादा ही लेंथी हो जाएगी। फिलहाल आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। पार्ट 2 में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। आप लोग स्टडी कैसी चल रही है वो कमेंट करके बताइएगा। क्या आप लोगों ने हमारे दोनों चैनल से तिवारी क्लासेस इंग्लिश और तिवारी क्लासेस जो मैथ का यूट्यूब चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब किया? क्या आपने इंस्टाग्राम पेज हमारा तिवारी मैथ्स क्लासेस शॉर्ट वीडियोस के लिए क्या आपने सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खेलते कूदते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। एक कमेंट्स और एक लाइक जरूर करेंगे क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू और फिर मिलेंगे पार्ट 2 में एक्सरसाइज 7.1 के लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट मेथड जो भी हमारा होगा, क्रॉस मेथड होगा, क्रॉसिंग मेथड, उससे करेंगे या जो भी होगा उससे बात करेंगे। तो तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू और फिर मिलेंगे।